अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। वीज़ाज़ जो हैं, फैमिली वीज़ाज़ और वर्क वीज़ाज़ वो ओपन हो गए। और जितने भी लोग, कल ये था कि सिर्फ उन्होंने एक आरओपी ने अपनी जो वीडियो इशू की थी वो ई वीज़ाज़ के रिलेटेड इशू की थी। लेकिन आज ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने वर्क वीज़ा और जो फैमिली वीज़ाज़ हैं, रेजिडेंस वीज़ाज़ वगैरह होते हैं, वो कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन विज़िट वीज़ा और जो एक्सप्रेस वीज़ा है, जो लाइक टूरिस्ट वीज़ा और इस तरह का, वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये जो वीज़ाज़ इशू होंगे, अपना वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ाज़, ये भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अप्रूवल है 1 अक्टूबर के बाद भी, उस अप्रूवल के बाद ही आ सकेंगे यहाँ पे। और जिन लोगों को 180 दिन से ज़्यादा हो गए, उनको जो 2 सनद सेंटर से जो अरबाब पेपर लेके देता है, उन पेपर्स के बाद ही वो लोग आ सकेंगे। तो ये मामला क्लियर हो गया है। जितने भी लोग वेट कर रहे थे वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा वगैरह के लिए, या नए वीज़ा के लिए, फैमिली वीज़ाज़ के लिए, वो अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं ओनली थ्रू ई वीज़ा। और ई वीज़ा मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपको जानना है कि कैसे अप्लाई करेंगे, वैसे तो आपके अरबाब के बिना नहीं अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने अरबाब से, तो वो अपने अरबाब के साथ बैठ के खुद ही अप्लाई कर देते हैं। तो वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले डाली। कोई नया सिस्टम नहीं है ई वीज़ा वाला, बहुत पुराना सिस्टम है, लेकिन अब इस पर एम्फोसाइज़ ज़्यादा किया जा रहा है और ये बहुत अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ऑनलाइन ग्लोबल होने जा रही है। सो ई वीज़ा के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन सिर्फ प्रोसेस होगी। तो आप वो जान सकते हैं, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा। तो ये तो था कुछ वीज़ा से रिलेटेड। अब कुछ प्रिकॉशंस और कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या 1 अक्टूबर के बाद भी एनओसी होगा? जी भाई, बिल्कुल 1 अक्टूबर के बाद भी एनओसी होगा, और यही प्रोसीजर रहेगा, और सिर्फ सलाम एयर और ओमान एयर के थ्रू ही आप आ सकेंगे, अनटिल अनलेस कोई फर्दर इस पर नोटिफिकेशन आए। सो सेम प्रोसीजर वैसे चलेगा। अब एक मैं आपको टिप दे दूं छोटी सी, बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जिनके अरबाबों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद अपने अरबाबों को वहाँ भेजते हैं। सुबह सुबह काफ़ी रश लगी हुई होती है और लोगों को फ्री में वो अप्रूवल मिल जाती है, लेकिन वो उसमें आपके अरबाब का जो है वो जाना नेसेसरी है। अगर आप सलाम एयर को या ओमान एयर को या किसी एजेंट वगैरह को पैसे दे के करवा रहे हैं, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपका काम फ्री में भी हो सकता है। वैसे टिकट की प्राइस आपको चीप पड़ जाएगी, बजाय आप 99,000 93,000 रुपये लाहौर से जैसे लोग भर रहे हैं, वो सस्ते में आपका काम हो जाएगा। सो ये तो था कुछ वीज़ा से रिलेटेड और कुछ अपना अप्रूवल से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जो आ जाइए। अब कुछ बात चल रही है इनकम टैक्स, जो वेट और स्पेशली टैक्स हो रहा है, उसके ऊपर कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो जितने भी लोग ओमान में काफ़ी अर्से से हैं, टैक्स फ्री इनकम बहुत इन्जॉय कर ली। अब वक्त शायद आ जाएगा नेक्स्ट ईयर से कि टैक्सेस वगैरह आपको देना पड़े, तो उस हिसाब से आपने जो अपनी प्रिपरेशंस वगैरह करनी है वो आप कर लें। और रात के टाइम एक छोटी सी एडवाइस, कि जब भी आपको मौका मिले किताब लाजमी पढ़ें। एक मोटी सी किताब है, मुझे भी जब भी मौका मिलता है, आजकल मैं शहाबनामा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है, आप भी पढ़ें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन जब टाइम मिलता है थोड़े बहुत 5 10 15 20 पेजेस या पॉइंट बाय पॉइंट होते हैं इनकी, मतलब स्टोरी बाय स्टोरी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप बुक आपके पास फ्री हैं, तो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि दूसरे लोगों में रीडिंग का रुझान आए। किताबों से दूरी जो है बेसिकली हमारी जहालत का सबसे बड़ा जो है वो एक समझने के रीज़न है। सो किताबों से जुड़ें अपने आप को, जो भी फ्री टाइम है, बजाय फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इधर उधर ज़ाया करने के, नॉलेज हासिल करें। और स्पेशली मैं आप फिर एम्फेसाइज़ करूँगा कि ऑनलाइन अपनी बिजनेसेस को, अपनी तमाम चीज़ों को आप उस तरफ लेके जाएं। बेसिकली मुझे ऑनलाइन पसंद नहीं है चीज़ें, बेसिकली क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, आपको दड़बे में लेके जाया जा रहा है, और एक बटन बंद होगा वाईफाई का और सब कुछ बंद हो जाएगा। आपकी शॉपिंग बंद हो जाएगी, आपकी बैंकिंग बंद हो जाएगी, आपका जो है वो एसी वेसी सब आजकल ऑनलाइन कर दिए हैं। इसी तरह आपके ट्रैवल, आपकी सब कुछ व्हाट्सअप, ये वो, मतलब एक बटन बंद होगा और सब बंद हो जाएगा। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है, तो अपने आप को ऑनलाइन करें, थोड़ा सा फाइन ट्यून करें वक्त के साथ साथ, क्योंकि ट्रेडिशनल आप रह नहीं सकते, ऑनलाइन में रिस्क है। तो बेहतर ये है कि ऑनलाइन की तरफ जाएं। जब बटन बंद होगा तो सबका इकट्ठा होगा, फिर देख लेंगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल आप इसको करें। तो मैंने आपके इसके नेगेटिव भी आपको बता दिए, इसके पॉजिटिव भी बता दिए। वक्त की ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो सबसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और
बहुत ख़याल से, बहुत इत्मीनान से अपना पैसा इस्तेमाल कीजिएगा। आने वाले 6-8 महीने जो सेकंड वेव की बात चल रही है, मज़ीद परेशान कुन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।